नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों 27 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां बिहार के क्षेत्रों पर पहुंच रही है और आप सभी से निवेदन है कि मेघ गर्जना के समय आप सभी लोग अपने घर में ही बने रहे। अगर आप बाहर निकलेंगे तो बिजली गिरने का खतरा माना जाता है और आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बिहार के क्षेत्रों पर देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप सभी वीडियो में बने रहें। 25 अप्रैल के दिन दोस्तों जो बिहार के पूर्वी जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है और जो निचले इलाके हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। जल्दी इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 25 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 26 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 26 अप्रैल के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम। दोस्तों 26 अप्रैल के दिन भी बिहार के मौसम में सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, लेकिन ये मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं बिहार के क्षेत्रों पर पहुंचेंगी और आसमान में ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं। उन बादलों से बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुर, अररिया, किशनगंज के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा और जो निचले इलाके हैं जैसे कि सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन क्षेत्रों पर भी लगातार अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां सबसे पहले पूर्वी बिहार से शुरू होकर और फिर संपूर्ण बिहार के हिस्सों पर पहुंचेंगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 26 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 27 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 27 अप्रैल के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि हमारा अनुमान था कि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बिहार के क्षेत्रों पर पहुंचेंगी, तो सबसे पहले 27 अप्रैल के दिन कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है और सोपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर भी लगातार बारिश वाले बादलों के कारण हल्की बारिश होने के आसार हैं। लेकिन अभी बिहार के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। जो दक्षिणी हिस्से हैं जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर के आसपास के हिस्से, इन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी के भागों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन देखा नहीं जा रहा है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 27 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 28 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 अप्रैल के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम और किन जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल बिहार के समूचे हिस्सों पर पहुंच चुके हैं। देखा जाए तो दोस्तों अभी तक बारिश की संभावना सिर्फ पूर्वी बिहार के भागों पर देखी जा रही थी, लेकिन 28 अप्रैल के दिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुर, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा सभी भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर सबसे ज़्यादा भीषण बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि कंटिन्यू नमी वाली हवाएं बिहार के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है और रात के तापमान में भी लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 29 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों 29 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। यानी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है और कुछ इसी प्रकार का मौसम ही सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और इधर मधुबनी, सोपुर, अररिया, किशनगंज सभी हिस्सों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस बार दोस्तों अप्रैल के लास्ट दिनों में भी बंगाल की खाड़ी सक्रिय है और मई के पहले सप्ताह में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बिहार के हिस्सों पर कंटिन्यू जारी रहने की संभावना है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 29 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा
और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच सकता है। दोस्तों, टेम्परेचर जो हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादलों के कारण सामान्य स्तर पर पहुंच चुके हैं। जो पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के इलाके हैं, इन भागों पर ठंडी पूर्वी हवाओं के कारण दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, जो सामान्य स्तर पर टेम्परेचर माना जाता है। और वहीं जो दक्षिणी जिले हैं बिहार के, इन क्षेत्रों पर भी टेम्परेचर कुछ इसी प्रकार का रिकॉर्ड किया जा सकता है। गया, नवादा से लेकर बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, रोहतास सहित समूचे भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। यानी भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलने की संभावना बनी रहेगी 29 अप्रैल के दिन। और रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 29 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान 29 अप्रैल के दिन 22 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे बात करते हैं 30 अप्रैल के मौसम के बारे में। देखिए दोस्तों, 30 अप्रैल के दिन बारिश की गतिविधियां पहले के अकॉर्डिंग से थोड़ी सी हल्की हो रही हैं, लेकिन कंटिन्यू नमी वाली हवाएं बिहार के हिस्सों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जैसे कि औरंगाबाद, गया, नवादा, पटना के आसपास के हिस्से, इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। और मध्यम स्तर की बारिश की गतिविधियां दोस्तों पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इसी प्रकार का मौसम ही बिहार के तराई वाले बेल्ट पर बना रहेगा। सिवान, सारण से लेकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समूचे हिस्सों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। अभी तक दोस्तों बिहार के भागों पर गर्म हवाएं और पूर्वी हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो गर्मी से बिल्कुल राहत मिल चुकी है। लेकिन लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियों के कारण काफ़ी ज़्यादा बिजली चमकने की भी संभावना है। तापमान के बारे में बात करें तो दोस्तों जो दक्षिणी ज़िले हैं, रोहतास से लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान ही 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंचेगा। और वहीं जो पूर्वी बिहार के हिस्से हैं, इन जिलों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण दिन का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर बना रहेगा, जैसे कि कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। कंटिन्यू दोस्तों मई के पहले सप्ताह में भी बिहार के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।